नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स डीआरएस टॉपर्स लाइव पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में बहुत सारी चीज़ों को हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आज कुछ और चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। आपके कोई सुझाव, कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुराने वीडियोज़ के साथ अपने कॉन्सेप्ट, अपनी चीज़ों को रेगुलर रिवीजन करते रहिए। बाकी डेली इसी टाइमिंग पर हम आपसे मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। चलिए सबसे पहले थोड़ा रिवीजन करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पश्चिमी तट पर कनाडा से लेकर मैक्सिको तक रॉकी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। रॉकी पर्वत श्रेणी विश्व की, ये क्या है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो वर्ल्ड में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये कहां पर है? ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। सेकंड लार्जेस्ट, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी माउंटेन रेंज या रॉकी पर्वत श्रेणी। ये कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। और इस रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ये हो गई आपकी माउंट एल्बर्ट। लेकिन क्या माउंट एल्बर्ट उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है? फटाफट सोच के बताइए। तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट मैकिनली। और माउंट मैकिनली किसका पार्ट है? ये पार्ट है अलास्का रेंज का। अलास्का में स्थित पर्वत श्रेणी को अलास्का रेंज कहा जाता है। अलास्का रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट मैकिनली है। और माउंट मैकिनली न केवल अलास्का की अपितु बल्कि ये पूरे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हो गया? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट मैकिनली। वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो साउथ अमेरिका में स्थित एंडीज माउंटेन रेंज। सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर सिचुएटेड कौन सी? रॉकी माउंटेन रेंज। और रॉकी माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। यहां तक बिल्कुल क्लियर? आगे देखते हैं। आज हम देखने चल रहे हैं कि सी, गल्फ और स्ट्रेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, कौन कौन से सागर, कौन कौन से गल्फ यानी कि खाड़ी, स्ट्रेट यानी कि पास, कौन कौन से हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो हम आपको नॉर्थ अमेरिका की पूरी सैर करवाने चल रहे हैं। एक बोट में बैठाएंगे और नॉर्थ अमेरिका का बाहर पूरा राउंड लगवाएंगे। तो फटाफट एटलस ओपन कर लीजिए और नाव में सवार होकर के चलिए। आज आपको जलीय मार्ग से पूरा नॉर्थ अमेरिका आपको घुमाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कहाँ से? अपनी नाव लीजिए और गल्फ ऑफ मैक्सिको में आ जाइए। यहीं से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये क्या है? लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये किसके लिए फेमस है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको फेमस है पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए। किसके प्रोडक्शन के लिए? पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए। गल्फ ऑफ मैक्सिको से अगर आप कैरेबियन सी में आते हो, कहां पर आते हो? कैरेबियन सी। तो ये आ गया आपका कैरेबियन सागर। कैरेबियन सी में आने के लिए आपको एक किसका यूज करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, एक चैनल का। और वो चैनल है आपका यूकाटन चैनल। कौन सा? यूकाटन चैनल। तो यूकाटन चैनल गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को। गल्फ ऑफ मैक्सिको से अटलांटिक ओशन में जाने के लिए आप एक स्ट्रेट के थ्रू होकर के क्रॉस होते हैं। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा ये किसके बीच में है आप देख लो। तो इधर आपका ये है फ्लोरिडा और इधर आपका क्या है? क्यूबा। और ये इधर है बहामास। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा किसको कनेक्ट करती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। तो अब आप गल्फ ऑफ मैक्सिको से यूकाटन चैनल होते हुए कैरेबियन सी आए, वापस गल्फ ऑफ मैक्सिको में आए, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से होते हुए अब आगे आप इंटर कर रहे हैं अटलांटिक ओशन में। जैसे ही आप अटलांटिक ओशन में इंटर करते हैं तो ये आप देखो, ये है आपका सारगेसो सी। सारगेसो या इसी को सारगासो लिखा मिलेगा आपको। तो हम बात कर रहे हैं सारगेसो सी की। यह एक ऐसा सागर है जिसके किसी किनारे कोई भूमि नहीं है। बस क्या है तो सिर्फ समंदर ही समंदर। क्या है? समुद्र ही समुद्र है, ओशन ही ओशन है। ठीक है, इस समुद्र या सागर का नाम क्या है? सारगेसो सागर। ये अटलांटिक सागर के पश्चिम में है और उत्तर अटलांटिक में एक तरफ को मुड़ती लहरें ही इसकी सीमा बनाती हैं।
तो ये नॉर्थ अटलांटिक में एक तरफ को मुड़ती जो लहरें हैं वही इसकी सीमा बनाती हैं, और ये अटलांटिक ओशन के किधर है, वेस्ट में सिचुएटेड है, पश्चिम में स्थित है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित शांत और स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती हुई दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? एक मोटी तैरती हुई घास दिखाई देती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। क्या कहते हैं? सारगैसम। उस घास को क्या कहते हैं? पुर्तगाली लैंग्वेज में सारगैसम कहते हैं, जिसके कारण ही इस सागर का नाम सारगैसो सागर पड़ा हुआ है। सारगैसम बिना जड़ की एक घास होती है। किसकी? बिना जड़ की एक घास होती है जो पानी में तैरती रहती है। हमने आपको बताया था कि ठंडी और गर्म जलधाराएं यहीं पर आकर के मिलती हैं। इसकी वजह से ही यहाँ पर ये घास बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, अनुकूल होता है उसके लिए। और इसी वजह से अब जिस एरिया में ये घास तैरती हुई रहेगी, बिल्कुल शांत जल जो होगा, उसी एरिया को क्या कहते हैं? सारगैसो सी कहते हैं। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये लगभग 11,000, कितना? 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है इस सागर का। कोई इसके आसपास कोई लैंड एरिया नहीं है, तो कोई जमीनी सपोर्ट ना होने के कारण समुद्र हवा के अनुसार, यानी कि समंदर में जो हवाएं चलती हैं, जो करंट चलती है, उसके अनुसार यह सागर अपनी स्थिति बदलता रहता है। और इसमें आश्चर्य की बात सिर्फ इतनी है कि अटलांटिक ओशन में भीषण ठंड होने के बावजूद, ये पूरा का पूरा एकदम ठंड होने के बावजूद, ठंडा होने के बाद भी, ये जो सारगैसो सागर है, इसका जो पानी है, ये जो सागर है सारगैसो सी, ये गर्म रहता है। गर्म क्यों रहता है? क्योंकि लैब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा मिलने की वजह से ही इसका पानी क्या रहता है? गर्म रहता है। तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा की वजह से ये सागर का पानी कैसा रहता है? गर्म रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आ गया नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूँ, तो ये है आपका चेसापेक बे। क्या है? चेसापेक बे। ये चेसापेक बे, ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसी बे पर कौन सिचुएटेड है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी यहीं चेसापेक बे पर ही स्थित है। एक नदी है पोटोमैक। कौन सी नदी है? पोटोमैक। पोटोमैक रिवर यहीं इसी चेसापेक में आकर के अपना पानी गिराती है, और इसी पोटोमैक रिवर के किनारे ही कौन सिचुएटेड है? वॉशिंगटन डीसी। अगर आपसे पूछता है कि वॉशिंगटन डीसी कहाँ सिचुएटेड है, किस नदी के तट पर, तो आप बोलोगे पोटोमैक रिवर, यानी कि पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि किस बे के पर स्थित है, तो आप उसको क्या बताओगे कि चेसापेक बे पर सिचुएटेड है। कौन? वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी किसकी कैपिटल है? यूएसए की। आगे चलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आप बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये है बे ऑफ फुंडी। क्या है? बे ऑफ फुंडी, FUNDY। रेगुलर ओशनिक करंट की वजह से इस बे में वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइड, सबसे ऊंची टाइड जो आप देखते हैं, ज्वार भाटा, सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर आता है? तो वो यहीं इसी बे ऑफ फुंडी में आता है। ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट टाइड। और उसका कारण क्यों है? तो उसका कारण ये है कि इस एरिया में बहने वाली, चलने वाली ओशनिक करंट की वजह से पानी रेगुलर यहाँ पर आता है, और उसी की वजह से इसमें हाईएस्ट टाइड, ये सकरा होने की वजह से इसमें जो टाइड है वो उसकी हाइट क्या है? सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। अब आप जब इसके ऊपर बढ़ते हो तो यहाँ पर अब आपको ये दिख रहा होगा गल्फ ऑफ लॉरेंस या गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये आपको दिख रहा है, ये सेंट लॉरेंस रिवर इसी गल्फ में आके गिरती है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये सिचुएटेड कहाँ पर है? तो ऑब्वियस सी बात है, कनाडा में सिचुएटेड है, ये न्यू फाउंड लैंड हो गया। यहीं पर अब आपको दिख रही होगी एक स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट ऑफ बेली, स्ट्रेट ऑफ बेली, BELLE। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ बेली है, ये किसको किसको कनेक्ट करती है? अगर आप इसको देख रहे हो, इसको मैं नीचे लेकर के आऊँ तो ये अब आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट ऑफ बेली जो है ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस और लैब्राडोर सी को कनेक्ट करती है। फिर आता है ये कौन? लैब्राडोर सी। तो लैब्राडोर सी कहाँ पर सिचुएटेड है? तो कनाडा के ईस्ट में सिचुएटेड है लैब्राडोर सी। अब यहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। हाँ, अब ये आ गया। अब ये लैब्राडोर सी से अब जब आप इधर आओगे तो यहाँ पर आप हडसन स्ट्रेट के थ्रू, किसके थ्रू? हडसन स्ट्रेट के थ्रू आप इंटर कर जाओगे हडसन बे में। तो हडसन स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है? लैब्राडोर सी और हडसन बे को कनेक्ट करती है। और ये हडसन बे सिचुएटेड कहाँ पर है? तो ये कनाडा के इनर पार्ट में सिचुएटेड है, हडसन बे। और यहीं हडसन बे में इसका एक और बे आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये है जेम्स बे, JAMES, जेम्स बे। जेम्स बे किसका पार्ट है? ये हडसन बे का ही एक पार्ट है।
ठीक है। तो आप क्या किए, लेब्राडोर सी से हडसन स्ट्रेट होते हुए आप इंटर किए हडसन बे में, और वहां से फिर आप कहाँ पहुंच गए, जेम्स बे में। चलिए अपनी नाव को वापस घुमाइए। अब जेम्स बे से वापस हडसन बे में आप आ गए वापस यहाँ पर। अब ये हडसन जो स्ट्रेट है ये आपको फोक्स बेसिन में भी ले जाता है। कहाँ पर ले जाता है, फोक्स बेसिन। और ये फोक्स बेसिन सिचुएटेड कहाँ पर है, तो ये भी कनाडा के इनर पार्ट में ही सिचुएटेड है। चलिए अब आप अपनी नाव से इधर से होते हुए यहाँ इंटर करेंगे तो ये आपका गल्फ ऑफ बूथिया है। क्या है, गल्फ ऑफ बूथिया। ये कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ पार्ट ऑफ कनाडा, कनाडा के नॉर्थ में सिचुएटेड है। और यहीं से फिर आप सीधा यहाँ पर आ जाएंगे कहाँ पर, बफिन बे में। एक ये रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता क्या हो गया कि अब आप क्या काम करो कि यहीं पर फॉक्स बेसिन से हडसन स्ट्रेट से वापस कहाँ पर आ जाओ, लेब्राडोर सी में वापस आ जाओ। और फिर यहाँ से ये लेब्राडोर सी से डेविस स्ट्रेट आपको ले जाएगा कहाँ पर, बफिन बे में। तो बड़े शिप्स यहाँ से जा सकते हैं। तो डेविस स्ट्रेट किसको किसको कनेक्ट करता है, लेब्राडोर सी और बफिन बे को। इसको थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाते हैं, ये है इसकी लोकेशन। ठीक है, तो ये जो बफिन बे है ये किसके किसके बीच में सिचुएटेड है, तो ये हो गया कनाडा और ये हो गया ग्रीनलैंड, इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है आपका बफिन बे। और दूसरी चीज़ क्या कि डेविस स्ट्रेट भी किसके किसके बीच में है, अगर आप देखोगे तो ये लेब्राडोर सी और बफिन बे को कनेक्ट करता है। ओके, यहीं पर एक चीज़ आप ये भी देख लो, ये डेनमार्क स्ट्रेट है जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड को सेपरेट करता है। किसको, आइसलैंड और ग्रीनमार्क। ये ग्रीनलैंड हो गया और ये हो गया आइसलैंड। इसको कौन सेपरेट करता है, ये है डेनमार्क स्ट्रेट। ये बाद में स्टडी करेंगे जब यूरोप को स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी आप अपनी नाव से इधर होते हुए डेविस स्ट्रेट, रास्ता ना भटको, बफिन बे तक यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर सिचुएटेड है एक वॉन्डेल सी और यहाँ पर एक सी सिचुएटेड है जिसका नाम है लिंकन सी, LINCON, लिंकन सी, और ये है वॉन्डेल सी। ठीक, ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये ग्रीनलैंड के नॉर्थ में सिचुएटेड है। कहाँ पर, आर्कटिक ओशन की तरफ। अब आप यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो आप पहुँच जाते हैं कहाँ पर, ब्यूफोर्ट सी पे। कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्यूफोर्ट सी में। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये नॉर्थ पार्ट ऑफ कनाडा में सिचुएटेड है। और ये किस में सिचुएटेड है, आर्कटिक ओशन में। आर्कटिक ओशन कनाडा के नॉर्थ में सिचुएटेड है कौन, ब्यूफोर्ट सी। और यहीं से जब आप आगे बढ़ो तो ये अब आपको दिख रहा होगा अलास्का में, ये आपका अलास्का हो गया। अब यहाँ पर एक सी सिचुएटेड है जिसको कहते हैं चुकची सी। क्या कहते हैं, चुकची सी। ठीक, अब फिर जब आप ब्यूफोर्ट सी से चुकची सी में पहुंच गए और चुकची सी से फिर आप बेरिंग स्ट्रेट होते हुए एंटर कर जाते हो बेरिंग सी में। कहाँ, अब आप चुकची सी से बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए आप एंटर कर गए बेरिंग सी में। ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट किसको किसको सेपरेट कर रहा है, ये हो गया आपका रशिया, रशिया का एशियन पार्ट, और ये आपका हो गया अलास्का यानी कि USA। तो डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप कह सकते हो कि रशिया और USA के बीच कौन सी स्ट्रेट आती है, बेरिंग स्ट्रेट, जो रशिया और USA को अलग करती है। या फिर इसी चीज़ को आप ये कह सकते हो कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है कौन, बेरिंग स्ट्रेट। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, कौन सी इंटरनेशनल डेट लाइन है आपकी, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये यहीं बेरिंग स्ट्रेट से होकर के गुजरती है। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतरी, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये कहाँ से गुजरती है, ये बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है। अब आप बेरिंग सी से अब आप आगे आप ये देख रहे हो, ये आपका क्या है, ये है एक ब्रिस्टोल बे जो अलास्का के कहाँ पर है, ये नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। अब आप यहाँ से क्रॉस करते हुए आगे आते हो, अब आप पहुँच जाते हो कहाँ पर, गल्फ ऑफ अलास्का में। कहाँ पहुँच जाते हो, गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ अलास्का सिचुएटेड कहाँ पर है, तो गल्फ ऑफ अलास्का आपका सिचुएटेड है किसमें, अलास्का के साउथ में, दक्षिण में और पैसिफिक ओशन में। अगर आपसे ये पूछता है कि किस ओशन में सिचुएटेड है, तो पैसिफिक ओशन में है। और अलास्का के किधर है लोकेशन, तो अलास्का के साउथ में सिचुएटेड है ये। फिर अब आप यहाँ से आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर अब आपको एक मिलती है स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फूका। कौन सी स्ट्रेट है ये, जुआन डे फूका। ये हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दें, ये रही स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फूका। ये किसके बीच में सिचुएटेड है, तो ये आपको दिख रहा होगा वैंकूवर आइलैंड, और ये हो गया कनाडा। तो कनाडा और वैंकूवर आइलैंड के बीच में है स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फूका। अब आप यहाँ से आगे बढ़ते हो, इसके नीचे आते हो, तो नीचे आते आते अब आप ये यहाँ पर आ जाते हो कहाँ पर, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ऊपर से होते अब आप कहाँ पर एंटर कर गए, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया किसके किसके बीच में है, ये रहा आपका मैक्सिको और ये रहा आपका लोअर कैलिफोर्निया। कौन सा,
ये आपका हो गया मैक्सिको, और ये आपका कौन सा हो गया, लोअर कैलिफोर्निया। एक्चुअली जो ये लोअर कैलिफोर्निया है ये मैक्सिको का ही पार्ट है। तो मैक्सिको और लोअर कैलिफोर्निया के बीच में जो ये गल्फ आपको दिख रही है कौन सी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया क्या है कि ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट गल्फ है, सबसे छोटी गल्फ। हमने आपको बताया था लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के ईस्ट में। मैक्सिको के वेस्ट में कौन सी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है। तो विश्व की सबसे बड़ी गल्फ यानी सबसे बड़ी खाड़ी और सबसे छोटी गल्फ, सबसे छोटी खाड़ी, ये दो के दोनों ही कहाँ पर सिचुएटेड हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर, मैक्सिको के पूरब और पश्चिम में। ये जो पेनिनसुलर रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, लोअर कैलिफोर्नियन पेनिनसुला। अब आप यहाँ से जब आगे बढ़ोगे तो ये आगे बढ़ते बढ़ते अब आप ये यहाँ से अपनी नाव से आगे बढ़ रहे हो, यहाँ आगे बढ़ते हुए जब आप आओगे तो ये आप कहाँ पहुँच जाते हो, बिल्कुल नीचे, और यहाँ पर आपको मिलता है गल्फ ऑफ पनामा। पनामा के साउथ में सिचुएटेड क्या है, गल्फ ऑफ पनामा, ठीक। और गल्फ ऑफ पनामा के बाद यहीं पर आपको दिख रहा होगा क्या, पनामा कनाल। और ये पनामा कनाल है क्या, ये एक आर्टिफिशियल स्ट्रेट बनाया गया है जो किसको किसको कनेक्ट करता है, पैसिफिक ओशन को किससे, अटलांटिक ओशन से। बेसिकली किसको बोले, पैसिफिक ओशन को, इधर में अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है कौन, ये पनामा स्ट्रेट। और ये आर्टिफिशियल है, मतलब मैन मेड है, ठीक है। और यहाँ से होते हुए आप एंटर करोगे कैरेबियन सी होते हुए वापस युकाटन चैनल होते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपनी नाव, अपना स्टीमर ला करके खड़ा कर दो। कई बार एग्जाम में आपसे इसके दोनों एंड्स पूछ लेता है। ये जो आपका पनामा स्ट्रेट है ये कहता है कि जो ये पैसिफिक ओशन की तरफ स्टार्टिंग पॉइंट है और इधर अटलांटिक ओशन की तरफ जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों का पॉइंट्स का नाम पूछता है। तो पैसिफिक ओशन की तरफ जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं पोर्ट पनामा। क्या कहते हैं, पोर्ट पनामा। ये किधर सिचुएटेड है, पैसिफिक ओशन की तरफ, ठीक है। और अगर आपसे ये कहता है अटलांटिक ओशन की तरफ का पॉइंट इसका कौन सा है, तो इसको हम कहते हैं पोर्ट कोलन, COLON, पोर्ट कोलोन या पोर्ट कोलन। ये किस तरफ है, ये अटलांटिक ओशन की तरफ का पॉइंट है इसका। तो इस तरीके से आप एक बार पूरा राउंड लगा चुके। एक बार फटाफट रिवीजन करिए मेरे साथ। गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ से निकले युकाटन चैनल होते हुए कहाँ पहुँचे, कैरेबियन सी। वापस युकाटन चैनल से कहाँ पहुँच गए, गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ से आपको क्या मिला, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में, ये आपको लेकर के आता है सारगेसो सी में। सारगेसो सी मतलब कहाँ, अटलांटिक ओशन में। यहाँ पर आप पहुँचते हो चेसापेक बे, जो वाशिंगटन DC जहाँ पर सिचुएटेड है। किस नदी के किनारे है, पोटोमैक रिवर के किनारे। फिर अब आप यहाँ से आगे बढ़ते हो, यहाँ पर आपको मिलता है बे ऑफ फुंडी। बे ऑफ फुंडी किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइड आता है। फिर अब आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पर मिलता है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ पर आकर गिरती है। फिर आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पर आपको मिलता है स्ट्रेट ऑफ बेली। स्ट्रेट ऑफ बेली किसको कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को कनेक्ट करता है लेब्राडोर सी से। अब आप लेब्राडोर सी से यहाँ से हडसन स्ट्रेट के थ्रू हडसन बे में आते हो। हडसन बे में नीचे यहाँ आते हो तो यहाँ पर जेम्स बे है। हडसन बे से इधर आते हो तो हडसन स्ट्रेट से होते हुए यहाँ पर आपको फोक्स बेसिन है। और फिर आप यहीं से अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये आपका गल्फ ऑफ बूथिया है। लेकिन अगर आप हडसन स्ट्रेट से वापस आ जाते हो लेब्राडोर सी से, डेविस स्ट्रेट के थ्रू आप बफिन सी में जाते हो और यहाँ से भी आप गल्फ ऑफ बूथिया में एंटर कर सकते हो। ये बफिन बे किसके किसके बीच में है, तो ये है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। ग्रीनलैंड और आइसलैंड को सेपरेट करने वाली यहाँ पर कौन सी है, डेनमार्क स्ट्रेट है, सॉरी हाँ, तो ये कौन सी स्टेट है, डेनमार्क स्टेट है। इसको हम आगे यूरोप में पढ़ेंगे। फिर बफिन बे से जब आप इधर आगे आते हो तो यहाँ पर डेनमार्क के, इसके ग्रीनलैंड के नॉर्थ में आपको दो दिखाई पड़ता है। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनमार्क का। तो इसके नॉर्थ में दो सी है, एक यहाँ पर सिचुएटेड है वांडेल सी और दूसरा क्या है, लिंकन सी। ये दोनों किसके पार्ट है, आर्कटिक ओशन के। यहाँ से आप इंटर कर जाते हो ब्यूफोर्ट सी में, ठीक है। ब्यूफोर्ट सी किसका पार्ट है, आर्कटिक ओशन का पार्ट है। तो ब्यूफोर्ट सी सिचुएटेड है आर्कटिक ओशन में। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है चुकची सी। चुकची सी किधर है, ये अलास्का के नॉर्थ में है। फिर अब आप चुकची सी से होते हुए बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए बेरिंग सी में आ जाते हो। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है। अब आप बेरिंग सी से फिर यहाँ पर आगे आते हो तो आपको ब्रिस्टोल बे दिखता है जो अलास्का के वेस्ट में है। फिर अब आप यहाँ से आगे बढ़ते हो, गल्फ ऑफ अलास्का में आते हो। गल्फ ऑफ अलास्का आपका पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में है और अलास्का के साउथ में है। पैसिफिक ओशन में ही गल्फ ऑफ अलास्का से जब आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फूका। ये वैंकूवर आइलैंड और कनाडा के बीच में है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हो तो ये आपको दिख गया क्या, लोअर कैलिफोर्नियन पेनिनसुला, जो इसका किसका, मैक्सिको का पोर्शन है। तो मैक्सिको और ये लोअर कैलिफोर्नियन पेनिनसुला के बीच में कौन सी गल्फ है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको लार्जेस्ट गल्फ है, गल्फ ऑफ ये कैलिफोर्निया क्या है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी गल्फ है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पहुँच जाते हो ये पनामा के साउथ में। यहाँ पर आपको दिखता है गल्फ ऑफ पनामा। क्या दिखता है आपको,
ये आपको यहाँ पर दिख जाता है गल्फ ऑफ पनामा, और गल्फ ऑफ पनामा से होते हुए आप आगे बढ़ते हो पनामा चैनल, और यहाँ से होते हुए वापस कैरेबियन सी, युकाटन चैनल और गल्फ ऑफ मैक्सिको में आप वापस एंटर कर जाते हो। ठीक है, तो ये पूरा एक चक्कर हमने आपको लगा दिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। फटाफट देख लो इसको, जिसको नोट करना है स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नोट डाउन कर लो। जो चीज़ें आपको बताई वही है। गल्फ ऑफ मैक्सिको पेट्रोलियम के लिए फेमस, कैरेबियन सी से होते हुए युकाटन चैनल कैरेबियन सी गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ता है। फिर स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, इसके फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में। उससे आगे बढ़ते हो चेसापेक बे, पोटोमैक रिवर इसी बे में आगे गिरती है। वॉशिंगटन डीसी इसी रिवर के किनारे है, किसके, पोटोमैक रिवर के किनारे है। आगे बढ़ते हो बे ऑफ फुंडी, ये कहाँ पर है, हाईएस्ट, एक एच ज़्यादा हो गया, ये क्या है, हाईएस्ट टाइड वर्ल्ड की यहीं पर आती है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस या गल्फ ऑफ लॉरेंस, ये आपका यहाँ पर है, यहाँ पर सेंट लॉरेंस रिवर इसी गल्फ में आके गिरती है। आगे बढ़ते हैं, आपको मिलता है स्ट्रेट ऑफ बेली, आप सेंट लॉरेंस गल्फ से आगे लेब्राडोर सी में पहुँच जाते हो। लेब्राडोर सी कनाडा के ईस्ट में सिचुएटेड है, जो आपको बफिन बे, जो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या आता है आपका, डेविस स्ट्रेट, जो आपको इनसे कनेक्ट करता है। लिंकन सी एंड वांडल सी ग्रीनलैंड के नॉर्थ में सिचुएटेड है। हडसन बे कनाडा का इनर पार्ट में है, और हडसन बे के इनर पार्ट में सिचुएटेड है कौन, जेम्स बे। हडसन स्ट्रेट आपको हडसन बे और लेब्राडोर सी से कनेक्ट करता है। फॉक्स बेसिन आपका कहाँ है, इनर पार्ट ऑफ कनाडा, नॉर्थ में सिचुएटेड है। फिर आप आते हो गल्फ ऑफ बूथिया, ये कनाडा के नॉर्थ पार्ट में है। ब्यूफोर्ट सी नॉर्थ पार्ट ऑफ कनाडा एंड आर्कटिक ओशन का पार्ट है। आप इसके बाद जब आगे बढ़ते हो तो आपको मिलता है चुपची सी, ये साइबेरिया किसके बीच में सिचुएटेड है, साइबेरिया एंड अलास्का, किसमें, आर्कटिक ओशन। साइबेरिया ये आपका जो है, ये रशिया का पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं, साइबेरियन रीजन है ये, और अलास्का। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सिचुएटेड है, चुपची सी। ठीक, और ये आर्कटिक ओशन का पोर्शन है। और बेरिंग सी कहाँ पर है, ये सिचुएटेड है किसमें, पैसिफिक ओशन में, और ये भी कौन, इसी रशिया के साइबेरिया पार्ट और अलास्का को, इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है। ठीक है, अगर आप इसी चीज़ को देखो तो ये रहा आपका, ये है आपका चुपची सी और ये आपका है बेरिंग सी, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या है, ये है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, जो यहीं बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए क्रॉस होती है। क्लियर है आपका, और यह इधर आ गया आपका गल्फ ऑफ अलास्का, ये पैसिफिक ओशन, ये आपका एल्यूशियन आइलैंड या एल्यूशियन आर्किपेलागो जो आप कह लो, तो ये है अलास्का पेनिनसुला, और ये यहाँ से यहाँ तक ये फैले हुए हैं। आगे देखो, अब ये हम कहते हैं कि अलास्का में स्थित पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, अलास्का रेंज कहते हैं। अलास्का रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, माउंट मैकिनली। और माउंट मैकिनली क्या है, ये केवल अलास्का की ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिकी महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आगे देखिए, अब बेरिंग स्ट्रेट किसके किसके बीच में सिचुएटेड है, साइबेरिया और अलास्का के बीच में, जो किसको किसको सेपरेट करता है, रशिया, एशिया के रशिया पार्ट को, रशिया के एशियन पार्ट को, और यूएस को सेपरेट करता है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो इसी बेरिंग स्ट्रेट से होकर के क्रॉस होती है। फिर आपको क्या पता है, गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ सिचुएटेड है, अलास्का के साउथ पैसिफिक ओशन में। स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फोका ये कनाडा और वैंकूवर आइलैंड के बीच में सिचुएटेड है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो साउथ कैलिफोर्निया है मैक्सिको के अंतर्गत स्थित है। दक्षिणी कैलिफोर्निया तथा मैक्सिको के बीच के समुद्री क्षेत्र को कैलिफोर्निया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। तो यही गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की बात हम कर रहे थे। ये क्या है, इज द स्मॉलेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे छोटी गल्फ है। और ये किस कहाँ सिचुएटेड है, मैक्सिको और लोअर कैलिफोर्नियन पेनिनसुला में ये सिचुएटेड है। कोलोराडो रिवर इसी गल्फ में अपना पानी गिराती है, मतलब कोलोराडो रिवर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में अपना पूरा पानी लेकर के आकर के यहीं पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में मिल जाती है। और लोअर कैलिफोर्निया जो है वो मैक्सिको का ही पार्ट है। फिर गल्फ ऑफ पनामा कहाँ सिचुएटेड है, पनामा के साउथ में। और पनामा कैनाल जो है ये एक आर्टिफिशियल स्ट्रेट है जो किसको किसको कनेक्ट करता है, पैसिफिक ओशन को। पैसिफिक ओशन के साइड में जो इसका पॉइंट है वो है पोर्ट पनामा, इसको कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से। अटलांटिक ओशन के साइड में इसका जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, पोर्ट कोलोन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोज बाय डीआरएस मैथ्स एंड डीआरएस टॉपर्स लाइव। प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर वाइज सारे वीडियोस मैथ्स के और ज्योग्राफी के और जो भी टॉपिक्स के वीडियोस बने हैं आप उन्हें एक एक करके देखते जाइए। आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आप इमीडिएटली आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप चाहे कमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करके वहाँ पर क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए इस पैंडेमिक के टाइम पर, और अपनी तैयारी जारी रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।